आज आपको एक ऐसी दिलसोज कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है फ्रांस की एक खूबसूरत दोशेज़ा ब्लांचे मोनियर, जो 1849 में पैदा हुई। इसकी उम्र जब 25 साल की हुई तो इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे फ्रांस में शुरू हो गए थे। इसके लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन एक मिडिल क्लास वकील से मोहब्बत हो गई जो इसकी मां को पसंद न था। और एक दिन तलख कलामी पर इसकी मां और भाई ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया और अफवाह उड़ा दी कि इसकी बेटी मर गई है। ये लड़की 25 साल इस बंद कमरे में रही जहां हाजत के लिए भी कोई जरिया नहीं था। 25 साल किस कर्ब और अजियत से ज़िंदगी गुजारी होगी, इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। इस लड़की को इस कैद तन्हाई से कुछ इस तरह रिहाई मिली कि 1874 को यानी 25 साल बाद एक गुमनाम ख़त पुलिस को मिलता है जिसमें इस लड़की का जिक्र होता है और पुलिस छापा मारकर इसको बंद कमरे से बाजियाब करा लेती है। एक पुलिस एहलकार ने ब्लांचे मोनियर की हालात को कुछ इस तरह बयान किया कि बदकिस्मत औरत बोसीदा कमरे में पूरी तरह बरहना और अपनी ही गंदगी में पड़ी थी। इसके आसपास चारों तरफ गले सड़े गोश्त, सब्जियां, मछली और बासी रोटी के टुकड़े थे। इसके वाहिद साथी चूहे और कीड़े मकोड़े थे जो हमेशा इसके आसपास होते थे। कमरे में रोशनी की एक किरण भी दाखिल नहीं हो सकती थी। कमरा इस कदर हद दर्जा तारीक और बदबू से भरा हुआ था कि पुलिस ने खिड़की तोड़ा तो सूरज की रोशनी में इन्हें पता चला कि खौफनाक बदबू खाने पीने के बोसीदा टुकड़ों की वजह से है जो चारों तरफ बिखरे हुए थे। ब्लांचे मोनियर को एक बेड से जकड़ा हुआ था और वो अपनी गंदगी में ही डूबा हुआ था। अंदर माहौल इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त था कि पुलिस के लिए तफ्तीश को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। ब्लांचे मोनियर को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों का ख्याल था कि वो मरने वाली है क्योंकि वो बहुत पतली हो गई थी और वजन बमुश्किल 25 किलोग्राम था। नर्सों ने इसे नहलाया और साफ कपड़े पहनाया गया। ब्लांचे मोनियर कहती रहती थी कि साफ सुथरा होना कितना प्यारा लगता है और आज़ाद होने पर वो बहुत शुक्रगुजार थी। जिस्म की हसासियत की वजह से इसके लिए सूरज की रोशनी में रहना भी मुश्किल था। बाहर कैफ वो बंद कमरे से निकलने के लिए शोर मचाकर मोहल्ले वालों को जमा करा सकती थी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग भी सकती थी, लेकिन कैद तन्हाई से फरार होने की कोशिश नहीं की। कमरे में बंद करने के बाद इसने आसानी से इस किस्मत को कबूल किया और वहीं ठहरने का फैसला किया। इसकी वालिदा अपनी जराइम में मुजरिम करार पा चुकी थी और इन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन वो इतनी बूढ़ी थी कि गिरफ्तारी के सिर्फ 15 दिन बाद इसकी मौत हो गई। अपनी मौत से पहले इसने अपनी बेटी के साथ गैर इंसानी सलूक का इतराफ़ भी किया। वो पेरिस के एक आला सोसाइटी में अपनी रिफाई कामों के लिए जाना जाता था, यहाँ तक कि इनकी फराख दिली के एतराफ़ में इन्हें कई अवार्ड भी मिला था। ब्लांचे मोनियर का भाई मार्शल मोनियर अदालत में पेश हुआ और इब्तिदाई तौर पर इसे सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में अपील पर बरी कर दिया गया क्योंकि वो खुद भी एक वकील था, लिहाजा वो जानता था कि अपने आप को कैसे बचाना है। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लांचे मोनियर पुरसुकून थी और बच जाने के लिए शुक्रगुजार भी थी। अफसोसनाक बात यह थी कि जिस वकील से वो प्यार करती थी वो इस दुनिया में नहीं थे। उसकी मौत 1985 में ही हो गई थी। बंद कमरे से रिहाई के बाद ब्लांचे मोनियर जहनी सेहत की परेशानियों का भी शिकार रहा और दूसरी तरफ कई बीमारियां तशखीस हो चुकी थी, इसलिए इन्हें फ्रांस के एक नफ्सियाती अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां बिलाखिर वो इस वाक़े के 16 साल बाद यानी रिहाई के 16 साल बाद 1913 में वफात पा गई।